देखिए, तो हम आपको आज बताएँगे कि धातुएँ जो है, ये जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, क्यों एक-दूसरे से अभिक्रिया करते हैं? धातुएँ-धातुएँ क्यों अभिक्रिया करती हैं? अधातुएँ-धातुएँ क्यों अभिक्रिया करती है? आखिर इसके बीच का कारण क्या है? तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि कोई भी जो तत्व होता है, कोई भी तत्व की बात कर रहे हैं, जैसे कि सोडियम की बात करेंगे या आप मैग्नीशियम की बात करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, मैग्नीशियम का 12। कोई भी तत्व हो गया, कार्बन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आखिर क्यों रिएक्शन करता है? तो आपको बता दें कि ये जो क्रिया होता है ना, धातु प्लस किसके बीच होता है? अधातु के बीच होता है। किसके बीच होता है? धातु और अधातु के बीच होता है, धातु धातु के बीच नहीं होता है। यदि अधातु अधातु के बीच होगा, अधातु प्लस अधातु, अगर अधातु और अधातु रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो इसके बीच का जो बंधन बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। ये क्या करता है? ये अधातु अधातु साझा करके अपना यौगिक पूरा करता है, जिसको हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। लेकिन अगर धातु अधातु की बात आ जाएगी, तो धातु अधातु जो होता है ना, यहां पर देखिए, ये बंधन प्राप्त करता है, जिसको हम लोग आयनिक बंधन बोलते हैं, ध्रुवीय बंधन बोलते हैं, या इसमें इलेक्ट्रिक के माध्यम से भी होता है, जिसको हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? कोई भी अगर धातु हो, जैसे कि ये देखिए, आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम निकालते हैं तो कितना होगा? 2 8 1 होगा। मैग्नीशियम 12 है तो कितना होगा? 2 8 2 होगा। अब कोई भी धातु या अधातु चाहता है कि हम अपने बाह्यतम कक्षा में अष्टक को प्राप्त कर लें, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, हमारे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, ताकि वो रिएक्शन ना करे, अस्थायी बन जाए। इसके लिए हमको करना क्या होगा? ये सोडियम क्या करेगा? अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग देगा, या तो इसको कितना चाहिए? 7 चाहिए। इससे अच्छा ये हुआ कि ये 7 लेने से अच्छा है कि एक त्याग सकता है ना। वेरी सिंपल है, एक त्याग सकता है, जिसके बाह्यतम कक्षा में ये 8 इलेक्ट्रॉन आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब ये 8 और 2 मिलकर क्या बन जाएंगे? तुरंत नियोन बन जाएंगे। ये सोडियम किसका स्थान प्राप्त कर लेगा? नियोन, जो अक्रिय गैस है। उसी प्रकार मैग्नीशियम की बात करेंगे तो ये क्या करेगा? अपने बाह्यतम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 2 का त्याग करेगा, और ये 8 और 2 10 मिलकर क्या बन जाएंगे? आपका नियोन बन जाएंगे। और जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी अधातु धातु हो, कोई भी अधातु या धातु हो, वो चाहता है कि हम अपने निकटतम अक्रिय गैस का स्थान प्राप्त करें। इसके लिए ही वो अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए ही वो अपने बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का या तो त्याग करता है और नहीं तो ग्रहण करता है। तो जो धातुएं होती है, इतना दोस्तों आपको याद कर लेना है, जो धातुएं होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? त्याग करती है। और जो अधातुएं होती है, वह हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? किसी दूसरे तत्व से क्या करती है? ग्रहण करती है, वो लेती है। तो इस सिद्धांत पर हम लोग देखेंगे कि ये अपना बंधन जो है कैसे प्राप्त करता है। चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे कि ये सोडियम और क्लोरीन के बीच हमको रिएक्शन कराना है, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो कितना होगा? 2 8 1 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 2 8 7 हो जाएगा। अब समझिए इसको, क्लोरीन कभी भी बनेगा तो क्या बनेगा? आर्गन बनेगा। देखिए 17 नंबर पे है ना, ये अपना आर्गन के जैसा अक्रिय गैस प्राप्त करेगा। लेकिन सोडियम बनेगा तो किसके जैसा? नियोन के जैसा। 10 नंबर पे नियोन है, अक्रिय गैस है। तो ये सोडियम क्या करेगा? अपने बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, जब ये रिएक्शन करने की जब बात आएगी, तो ये सोडियम क्या करेगा? अपने बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। किसके पास? क्लोरीन के पास। क्लोरीन से क्यों कहने जाएगा कि आप 7 इलेक्ट्रॉन आकर हमें मिलिए? इससे अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है ना क्लोरीन को। तो अब ये जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, तो ये 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। ये तुरंत क्या बन जाएगा? नियोन बन जाएगा, मतलब इस पर धनायन बन जाएगा, तुरंत सोडियम धनायन हो जाएगा। जैसे ये प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा, ये बन जाएगा 2 8 8, मतलब कि ये क्या बन जाएगा? क्लोरीन ऋणायन बन जाएगा। अब ये दोनों के बीच रिएक्शन होगा, तब क्या बनेगा? NaCl, मतलब ये एक अस्थायी यौगिक बन जाएगा। इस तरह इसके बीच में क्या हुआ है? रिएक्शन हुआ है। इस प्रकार इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच, मैग्नीशियम का निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होता है,
ऑक्सीजन का निकालेंगे तो क्या होगा 2 और 6 होगा, 8 नंबर पे है। अभी इसको अष्टक पूरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके बाद कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो खाली है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको सेल कर सकता है ना, दे सकता है। ये तुरंत मैग्नीशियम क्या बन जाएगा? नियॉन बन जाएगा। और इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, ये भी क्या बन जाएगा? नियॉन बन जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगा। ये तो किसके किसके बीच बताएं हम? धातु और प्लस में अधातु के बीच बताएं। लेकिन अगर अधातु, देखिए ये जो आयनों का जो बंधन है, इलेक्ट्रॉनों का जो आयनिक बंधन, मतलब जो आयनों का आदान प्रदान करता है, तो ये इसमें ये क्रिया चलता है। लेकिन अगर हम अधातु अधातु की बात करेंगे, अधातु प्लस में अधातु, तो इसके बीच में सहसंयोजक बंधन होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझा होता है। इलेक्ट्रॉनों के इसमें साझा होता है। कैसे होता है? देखिए, कार्बन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले कितना होगा? तो 2 और 4 6 नंबर पे है। ऑक्सीजन के निकालेंगे तो 2 और 6 होगा। अब इसके बीच में साझा कैसे होगा? देखिए, इसको 8 पूरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। और इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए, है ना। अभी यहाँ पर कितना है? 2 पीस हमारा जो है यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? देखिए, कार्बन है, ऑक्सीजन हमारा जो है 2 पीस है। इसके बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 2 2 4 और 2 6। उसी प्रकार इसमें कितने होंगे? 2 2 4 और 2 6। लेकिन कार्बन के पास कितने हैं? 4 ही हैं। 2 और 2 4। अब होना क्या था? इसके पास कितना है? 6। इसको 8 मिनल कितना चाहिए? 2 चाहिए। ये क्या करेगा? इससे अपना साझा प्राप्त करेगा। भाई कार्बन हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। ये 6 पहले से था, 2 इससे लेगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा। उसी प्रकार ये भी कहेगा भाई हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये पहले से 6 था, इसके पास ये 2 पहले से है, तो ये ले लेगा, तो कितना बन जाएगा? ये इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, अष्टक ये बन गया। लेकिन साझा ना किया है क्या? ये हमेशा के लिए थोड़ी दिया है। ये मान लो इसको दिया है, ये भी तो इसको देगा। तो ये भी तो कार्बन कहेगा भाई ऑक्सीजन हमको भी 2 पीस दे दो। तो ये 2 इससे लेगा और ये 2 इससे लेगा। तो पहले से इसके पास कितना था? ये 4। अभी इससे ये 2 पीस लेगा 6, इससे 2 पीस लेगा 6, तो कितना हो गया? ये 8। देखिए, अब जाकर इन दोनों के बीच में जो है ये साझा हुआ है, अर्थात आपका कौन सा यौगिक बनेगा? CO2 यौगिक बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस तरह से ये साझा करके यौगिक बनाते हैं, जो किसमें होता है? सहसंयोजक बंधन में होता है। दूसरा आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, CH4 दिया हुआ है। देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, 4 पीस है। देखिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी तत्व क्या चाहता है? निकटतम अक्रिय गैस का स्थान प्राप्त करना। तो हाइड्रोजन कभी भी अक्रिय गैस बनेगा तो किसका रूप धारण करेगा? हीलियम का धारण करेगा। हीलियम उसके पास है करीब। तो कार्बन से क्या एक इलेक्ट्रॉन लेगा? ये पहले से एक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से लेगा, तो ये तुरंत क्या बन जाएगा? हीलियम बन जाएगा। ये भी आपका हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये चारों क्या बन गया? हीलियम बन गया। लेकिन इनका भी तो फर्ज है कार्बन को देना। ये सब यदि इसको देते हैं तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इसके पास? 2 2 4 2 6 2 8। तुरंत ये कार्बन क्या बन जाएगा? नियॉन बन जाएगा। और ये सब हाइड्रोजन किस में बदल जाएंगे? हीलियम बदल जाएंगे। अर्थात ये दोनों मिलकर के अपना यौगिक प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, ये दोस्तों जो है रिएक्शन करने का जो कितना तरीका बढ़िया है, आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।